अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। दो बड़ी बड़ी धमाकेदार खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब जी। आपको पता है कि बुशरा बीबी ने न्याज़ी साहब के साथ जो शादी की थी, दरअसल वो शादी जो है वो शरई तौर पे जायज़ नहीं थी। आपको ये भी याद है कि उन्होंने इद्दत में उनके साथ निकाह किया था, और आपको ये भी याद होगा कि प्रीवियस व्लॉग्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बुशरा बीबी ने इद्दत के दौरान ही न्याज़ी साहब से शादी इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर आप वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो आपको ये गैर शरई काम करना पड़ेगा। और फिर आपको ये भी याद होगा कि ये जो केस है, जब ये अदालत में लगा था तो पहले अदालत ने इसको खारिज कर दिया था, लेकिन उसके बाद ये केस दोबारा इसमें अपील की गई थी, और उसके बाद अब फाइनली अदालत की तरफ से भी हुक्म आ गया है और अदालत ने भी कह दिया है कि निकाह जो है वो गैर शरई है। इस गैर शरई शादी के बारे में बहुत सारे इंकशाफात जो है वो मुफ्ती साहब ने भी किए हैं जिन्होंने निकाह पढ़ाया था, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अदालत के अंदर जब सामने आई तो लोग हैरान और परेशान रह गए। वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। और दूसरी तरफ आपको बताऊंगी कि आपको याद होगा कि पिछली पेशी पर भी न्याज़ी साहब के वकील ने जज साहब के साथ बेइंतहा बदतमीज़ी की थी, और अब की बार फिर से बदतमीज़ी को दोहराया गया है। और अब की बार जो बदतमीज़ी हुई है, और वकील ने जज साहब के मुंह पे खड़े होकर जिस तरह से उनको झूठा साबित करने की कोशिश की है, उसकी भी तफसीलात जो हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी। और इसके अलावा पेशावर से एक बुरी खबर है वो भी आपके सामने रखूंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्याज़ी साहब की अब जो शादी है वो खटाई में पड़ती नजर आ रही है, और बुशरा बीबी जो है वो वापस जाती दिखाई दे रही है। ये तो वैसे फैसल वाउडा बहुत पहले कह चुके हैं कि बुशरा बीबी जो है वो पहले ही बहाना ढूंढ रही थी कि न्याज़ी को छोड़कर जाएं, तो अब उनके लिए काम जो है वो ज़्यादा आसान हो गया है। न्याज़ी साहब के खिलाफ जो है वो गैर शरई निकाह केस की जो समाअत है उसको पहले अदालत ने कहा था कि ये नाकाबिले समाअत है, लेकिन अब फाइनली अदालत ने कहा है कि ये काबिले समाअत केस है, और अब मामला जो है वो इससे बहुत आगे निकल गया है। काबिले समाअत है नाकाबिले समाअत है ये पीछे की बातें हैं। अब आगे की बातें ये हैं कि न्याज़ी साहब को और बुशरा बीबी को जनाब अली नोटिस जारी कर दिए गए हैं अदालत की तरफ से, जो कि खुशआइन बात है कि गैर शरई काम कोई हुआ है तो उसके ऊपर प्रॉपर फैसला भी आना चाहिए। फैसला जो है वो महफूज सुनाते हुए जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए 20 जुलाई को इन दोनों हजरात को पेश होने का हुक्म भी दे दिया है कि हर सूरत आपने 20 जुलाई को दोनों हजरात ने, यानी कि न्याज़ी और बुशरा बीबी, इन दोनों ने 20 जुलाई को हाजिर होना है। और नोटिस के ऊपर सख्ती के साथ ये लिखा गया है कि दोनों जो हैं वो उस दिन कोई बहाना नहीं करेंगे और फाइनल पहुंचेंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है जी इस्लामाबाद का, और सिविल जज हैं जी कुदरतुल्लाह जिन्होंने ये फैसला जो है वो दिया है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि 12 अप्रैल को न्याज़ी साहब के जो निकाह खां थे जिनका नाम मुफ्ती सईद है, उन्होंने सबसे पहले अदालत के अंदर आकर अपना बयान जो है वो कलमबंद कराया था। और इस शादी के अंदर आपको याद होगा कि ओन चौधरी जो हैं वो बतौर गवाह पेश हुए थे, उन्होंने भी अपना बयान जो है वो कलमबंद कराया था। और 12 अप्रैल को मुफ्ती सईद ने अदालत के अंदर आकर जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था, उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो उम्र है वो 62 साल है, और उन्होंने कहा कि वो एक मदरसे के प्रिंसिपल हैं। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2018 को न्याज़ी साहब ने सबसे पहले जो है उनसे रब्ता किया जनवरी में, और जनवरी यानी 1 जनवरी को उन्होंने उनको कॉल की और कहा कि आपने मेरे साथ जो है वो निकाह के लिए, मेरे निकाह के लिए जाना है लाहौर डिफेंस में। वो कहते हैं कि मैंने सोचा कि ठीक है जी, मैं तो एक मुफ्ती हूँ, मैंने तो निकाह पढ़ाना है, मैं चला गया। उसके बाद वो कहते हैं कि न्याज़ी साहब और उनके कुछ साथी मुझे लाहौर की डिफेंस के एरिया के अंदर एक बैंगलो में ले गए, और वहाँ पर एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। मुबैना तौर पे ये जिक्र कर रहे हैं फराग गोगी का, क्योंकि डिफेंस लाहौर के अंदर उन्हीं का घर था जहाँ पर ये बुशरा बीबी का निकाह जो है ये पढ़ाया गया था। उन्होंने कहा नवंबर 2017 को बुशरा बीबी को तलाक हुई थी, और तलाक नवंबर में हो रही है, और जनवरी के 1 को यानी कि इद्दत का अभी टाइम पूरा नहीं हुआ, और वो कहते हैं कि जी उन्होंने बुशरा बीबी को तलाक दी, और उसके बाद जो है 1 जनवरी को उन्होंने निकाह जो है वो मुझे कह के करवा दिया। कहते हैं कि मैंने वहाँ पर जब उनसे पूछा कि भाई आपकी इद्दत मुकम्मल हुई भी है, तो उन्होंने कहा हाँ जी हुई भी है। उन्होंने कहा कि जी आपकी जो पिछली तलाक हुई है उसके कागजात और तलाकनामा ज़रा जमा करवाएं। उन्होंने कहा जी आप पहले निकाह करा दें, हम आपको जमा करा देते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी नीयत पर शक नहीं किया, मुझे लगा कि उनको खुद भी पता ही होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इद्दत में निकाह करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं मुफ्ती सईद ने अदालत में जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें उन्होंने कहा कि फरवरी 2018 में दोबारा न्याज़ी साहब का मुझे फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि आपने मेरे साथ दोबारा जो निकाह करवाया था वो दोबारा से निकाह करवाना है। तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ, और मैंने कहा कि निकाह तो मैं आपका करवा चुका हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, वो उस वक्त इद्दत पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मुफ्ती सईद ने ही दोबारा से निकाह करवाया।
दोबारा दूसरी बार उन्होंने निकाह पढ़वाया। तो जनाब अली इसको अब फाइनली अदालत ने बड़ा सीरियसली लिया है और उन्होंने 20 जुलाई को इन दोनों हजरात को हाजिर होने के लिए कह दिया है और साथ में इनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं। यानी कि आप समझ लें कि काम हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन कछुए और खरगोश की रफ्तार, आप ये समझ लें कि कछुए की रफ्तार से काम चल रहा है, लेकिन चल रहा है और पक्का काम डल रहा है। तो समझ गए हैं आपको कि क्या होने वाला है और न्याजी साहब का क्या मुस्तकबिल आपको नजर आ रहा है। लेकिन न्याजी साहब का एक क्लिप आपको दिखाना चाहती हूँ कि वो पिछले दिनों अदालत में जब गए तो उन्होंने क्या कहा था कि मुझे सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। न्याजी साहब जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पता नहीं उनके पीछे कौन सी ऐसी कुव्वत कार फरमा है कि वो कहते हैं कि मुझे तो सब कुछ अच्छा नजर आ रहा है। हालांकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ पंगा लेने वाला नॉट चंगा, वो कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ पंगा नॉट चंगा, तो उनको नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं या फिर वो ज़हनी मरीज हैं, ये तो पक्की बात है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ जो है वो न्याजी साहब की तरफ से तोशा खाना फौजदारी केस की जो समाअत करने वाले जज हैं उनके ऊपर न्याजी साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जी तोशा खाना केस जो मेरा सुना जा रहा है उसमें जो जज साहब हैं उनके ऊपर मेरा कोई एतमाद नहीं है। अब न्याजी साहब को अच्छे तरीके से पता है कि तोशा खाना केस में भी उन्होंने फंसना है। उनको अच्छे तरीके से ये भी पता है कि उन्होंने जो है वो अल कादिर यूनिवर्सिटी 190 मिलियन पाउंड वाले केस में भी उन्होंने फंसना है। और तीसरा उन्होंने ये जो गैर शरई शादी की है इसमें भी उन्होंने फंसना है। और ये 3 केसेस ऐसे हैं जो ओपन एंड शट केसेस हैं। अब यहाँ पे तफसीलात से मैं आपको आगाह कर दूं कि पीटीआई के जो वकील हैं बैरिस्टर गोहर, इन्होंने जनाब अली जज साहब के सामने पेश होकर पिछली दफ़ा भी बड़ी बदतमीज़ी की और अब की बार भी इन्होंने बड़ी बदतमीज़ी की। और ना से बदतमीज़ी की बल्कि उल्टा जज के सामने बैठ के इन्होंने जज साहब की फेसबुक की पोस्ट दिखाना शुरू कर दी और कहा कि हम आपके ऊपर अदम एतमाद इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी जो फेसबुक की पोस्ट लगी हुई हैं वो न्याजी के खिलाफ लगी हुई हैं, वो बाइस्ड लगी हुई हैं। वो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो हैं वो एंटी इमरान खान है, दैट्स वाई हम आपके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं करते। जिस पे जज साहब जो है वो बहुत ज़्यादा बरहम हुए, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। जज साहब ने जो है वो गोहर साहब की जो है वो ऐसी की तैसी फेर दी, जिसे जई तई फेरना कहते हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम सोशल मीडिया से जो आपने ये पोस्ट लाकर मुझे दिखाई हैं इनका एक बार फॉरेंसिक तो करा लेते तो आपको पता चल जाता कि ये पोस्ट जो हैं ये मैंने नहीं लगाई हैं। तो आप जो हैं वो सोशल मीडिया से उठाकर ये पोस्ट्स वगैरह ले आए हैं। लेकिन बहरहाल जो वकील साहब हैं उनका यही इसरार था। उन्होंने कहा फेसबुक तो आपका अकाउंट है ना, तो उन्होंने कहा जी वो तो बंद हो चुका हुआ है और उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो लेकिन बहरहाल दोनों के बीच में जो है वो काफ़ी तल्ख कलामी हुई, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और पिछली बार भी जज साहब ने ये कहा था कि ये जो वकला है न्याजी साहब के, ये मेरे साथ बदतमीज़ी इसलिए करते हैं ताकि ये हायर ही इस काम के लिए किए गए हैं ताकि हर बार इनको रिलीफ मिले, लेकिन हर बार इनको रिलीफ नहीं मिल सकता। और अब चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ। और तीसरी खबर ये है कि पेशावर में धमाका हुआ है हयाताबाद में एफसी के ऊपर और वहाँ पे 8 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं शदीद। तो उनके लिए दुआ कर दीजिएगा क्योंकि मुल्क के अंदर इस वक्त अनारकी फैली हुई है। और जब आप पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को देखते हैं तो जो शरपसंद अनासर होते हैं उनको बहुत मौका मिलता है कि वो जो हैं वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और इस तरह की हरकत करें। बहरहाल न्याजी साहब ने ये जो पंगा लिया है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ये पंगा इज़ नॉट चंगा, ये बहुत आगे तक जाने वाला है। फैसल वाउडा इसके बारे में अक्सर स्क्रीन के ऊपर आकर बात करते रहते हैं। अब की बार फिर से उन्होंने दोबारा से एक नया इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने ये बात की कि जब जनरल आसिम मुनीर को ज़्यादती करके ज़बरदस्ती तरीके से हटाया गया था, उनको उनकी पोस्ट से हटाया गया था, उनकी जगह पर रिप्लेस किया गया था जनरल फैज़ को। तो वो कहते हैं कि उससे पहले जब जनरल आसिम मुनीर ने अगले दिन न्याजी साहब को मिलना था, मुलाकात करनी थी और जनरल आसिम मुनीर ने उनको जाके बताना था कि आपकी जो मिसेज़ हैं वो मलिक रियाज से जो हैं वो हीरे के रिश्वतें वसूल कर रही हैं, हीरे की अंगूठियाँ वसूल कर रही हैं। ये अल कादिर यूनिवर्सिटी वाला मामला था। तो उसमें वो कहते हैं कि मैंने जाके आसिम मुनीर के आगे हाथ जोड़े कि अल्लाह के वास्ते आप इस तरह ना करें वरना बाजवा और फैज़ आपको छोड़ेंगे नहीं, ऊपर से न्याजी आपके ख़िलाफ़ है तो आप अपनी नौकरी पर लात मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर ने मुझे कहा कि मैं अपने वज़ीर आज़म के साथ, अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। और उसके बाद फिर वो गए, उन्होंने न्याजी साहब के साथ बातचीत की। न्याजी साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि तुमने मेरी रेड लाइन क्रॉस कर दी। और रेड लाइन कौन थी? बुशरा बीबी, कि तुमने कहा तो कहा क्यों। और उसके बाद उन्होंने जनरल बाजवा को फ़ोन किया। जनरल बाजवा से कहा कि आर्मी चीफ को इसी जो अभी तो आर्मी चीफ है, उस वक्त ISI के हेड थे आसिम मुनीर, उनको अभी के अभी जो है वो नौकरी से बर्खास्त किया जाए, उनको निकाला जाए। और जनरल बाजवा ने उनको टालने के लिए न्याजी को कहा कि मैं तो इस वक्त फ्लाई कर रहा हूँ आसमान में। उन्होंने कहा तुम जहाँ उतरोगे मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और जनाब वहाँ पहुँचे और वहाँ पे
ان کے ہیلی پیڈ کے پاس پہنچ کے بھی وہاں جا کر انہوں نے ان سے یہ معاملہ امپلیمنٹ کروایا اور جنرل فیض کو وہاں پر لگوایا. اور اس حوالے سے فیصل واؤڈا کیا کہہ رہے ہیں آپ خود ہی سن لیجئے. جب کرپشن کے ثبوت ویڈیوز اور آڈیوز ڈی جی آئی ایس آئی کے پاس آئے اس وقت کے جو کہ عاصم منیر صاحب تھے, میں نے ان کو جا کے بتایا کہ سر یہ نہ کریں, خدا کا واسطہ اب یہ نہ کریں, آپ کی فیلڈنگ سیٹ ہے. انہوں نے مجھے ایگزیکٹلی جو ورڈ کہے وہ میں آپ کو پھر دوہرا دیتا ہوں. آپ نے عاصم منیر صاحب سے کہا کہ آپ نہ کریں, میں اپنے ملک, دوبارہ بتائیے کہ آپ نے عاصم منیر کہا صاحب آپ سے کی کہا. فیلڈنگ سیٹ ہے. میں نے عاصم منیر صاحب سے کہا اور پھر ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سر یہ کام نہ کریں. انہوں نے مجھے ایک دن پہلے کہا کہ تم واؤڈا مجھے کہہ رہے ہو میں اپنے پاکستان اور اپنے وزیر اعظم سے بےایمانی کروں. میں چپ ہو گیا. اگلے دن وہ پیش کیے انہوں نے ایویڈنس پیش کرنے کے ٹائم پہ بھی ہم سب وزیر اعظم ہاؤس میں تھے. اچھا, اس ٹائم پر ان کو سیک کر دیا گیا جو کہ میں نے ان سے کہا تھا, اور جب وہ نکلے باہر تو میں نے ان سے کہا سر میں نے آپ سے کہا تھا. انہوں نے کہا اللہ پہ چھوڑ دو. یہاں یہ بات فل سٹاپ ہوئی اور اس کے بعد مجھے بلایا گیا اندر اور میری پہلی دفعہ 15 سال میں بہت کھچائی کی اور اس کی آوازیں پرائم منسٹر کے روم سے باہر. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آج کے ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں, تو یہ تینوں پوائنٹس جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ نیازی صاحب کا جو نکاح ہے وہ غیر شرعی قرار دینے کے لیے, قابل سماعت قرار دینے کے لیے عدالت نے نوٹسز جاری کر دی ہیں, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور بتائیے کہ بشرا بی بی نے جس طرح سے عدت میں غیر شرعی طریقے سے نیازی کے ساتھ نکاح کیا محض اس بات پہ کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں گے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور مجھے بتائیے کہ توشہ خانہ فوجداری کیس کے حوالے سے جو سماعت ہو رہی ہے اس پہ جج کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے ان کے وکیل نے, اور ان کی ایف بی کی پوسٹ وغیرہ دکھا کے ان کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. پشاور میں جو دھماکہ ہوا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اور مجھے بتائیے گا کہ فیصل واؤڈا نے عاصم منیر کے ساتھ یہ جو پرانی رائیولری ہے نیازی صاحب کی, اس کے بارے میں جو بتایا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.